भाई का मामेरा भर दो और भाई आपके लिए सब कुछ करेगी। हमने मामेरा भरा तो वापिस ही नहीं आई। लाइट है, कोई पानी है, कोई कुछ नहीं। हमारे तो बच्चे भी प्यासे भूखे मरते हैं यहाँ। अभी चूल्हा देखो कैसा है यहाँ पर। हम वहाँ वीडियो घुमाओ कैसे रोटी बनाते हैं हम। बोलो स्वरूप सिंह खाड़ा की, स्वरूप सिंह खाड़ा की। अम्बेडकर पर आए थे उसी समय आज़ाद सिंह ने कहा था कि अगर जीत गए तो आपको मतलब जमीन है, पानी है, लाइट है, जो भी व्यवस्था होगी तो हम करवाएंगे। तो वो उनका तो कहना सही था, लेकिन सरकार तो वो कैसे नेता हैं आज़ाद सिंह राठौड़, आपको क्या उम्मीद है? हमें पता नहीं, वो कांग्रेसी नेता है। तो उन्होंने आशासन अम्बेडकर सर्कल पर हमारी मीटिंग थी तो ताराराम मीणा साहब ने यहाँ आए थे, सिंदरी वाले उस समय मतलब इकट्ठे हुए थे। तो आज़ाद सिंह ने बोला था कि हम अगर मैं जीत गया एमएलए तो आपका सब काम करवा दूंगा। सरपंच हमारे को भी धमकी दी थी कि आपको औरत को हम उठा के लेके जाएंगे। जब हम धरना रखते हैं ना, धरनों में बैठते हैं ना, तो वहाँ पर आके हमारे को खींच के बाहर फिका देते हैं। अब ऐसे ही कहते हैं कि हाँ बना देंगे, पट्टा दिला देंगे। अभी तक तो किसी ने पट्टा वगैरह दिलाया नहीं। अब एक हमारा भाई स्वरूप सिंह खाड़ा ने बोला है कि हम आपको सब सुविधा करवा देंगे। खैरा जय सरपंच आज 5 साल हुई, मन परेशान करे। मैं बीमार, हमारा शुगर है, धनी रे हूँ, आप खुद मजदूरी करूँ। प्रियंका चौधरी तो कभी हमारे घर के आगे क्या कभी मिली ही नहीं, हमने तो कभी देखी ही नहीं। तब वोट लेने के लिए आई थे ना, जब हमारे पाड़े में बहुत सारी मीटिंग की थी, मुर्सीपुड़ा खड़ाया था, कचौरे खड़ाए थे, आइसक्रीम बैठे थे, सब कुछ किया था, हीरा सीना फूला था, और उसके बाद में कुछ नहीं। आज़ाद सिंह खड़े हो जाएंगे तो हम भी उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, भाई हमारे गरीबों मतलब आप उनका साथ दोगे? हाँ साथ देंगे, हम जरूर देंगे। बोल हिंदुस्तान की पंचायती यात्रा जब बाड़मेर के गांव-गांव पहुंच रही थी तो हमने देखा कि यहां बाड़मेर से कुछ ही किलोमीटर दूर कच्ची बस्ती में लोग कैसे गुजारा करते हैं, कैसे रहते हैं, उनके गांव कैसे हैं। और जब मैं यहां आई तो पता चला कि इनके घर जो हैं वो सिर्फ ऐसे हैं कि एक कमरा है जिसमें 2 परिवार रहते हैं, पानी के टैंकर मंगा के हौदी में स्टोर करते हैं और अपने दोपहर का दिन का गुजारा करने के लिए इस छपरे में रहते हैं। आप देखिए कि यहाँ की स्थितियाँ क्या हैं, जहाँ बाड़मेर से महज 4 से 5 किलोमीटर दूर यहाँ बसेरा है, लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके घरों के पट्टे तक नहीं मिले हैं। यहाँ के नेताओं को चक्कर लगा कर अब लोग भी थक गए हैं। हम खुद ही जानेंगे कि यहाँ जब वो पट्टों के लिए दर दर जाते हैं तो उनसे नेता क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की विधायक हैं प्रियंका चौधरी। उनको वोट दिया था तब क्या स्थितियाँ थी और आज क्या स्थितियाँ हैं। सबसे पहले यही पूछना है मुझे कि यहाँ आपके घरों के पट्टे नहीं हैं, ऐसी चर्चाएँ मुझे पूरे बाड़मेर से जब इधर आ रही थी तब सुनने को मिली। क्या ये बात सही है? हाँ सही है मैडम, हम तो गरीब लोग हैं, यहाँ 40 साल से बैठे हैं। मेरे को यहाँ बच्चों का ही वोट भी अभी लगने लगा है, ठीक है। हमारा बड़ा बच्चा है वो भी अभी 26 साल का है। मेरे को शादी भी यहाँ हुई थी, मेरे को लेके यहाँ आए, ठीक है ना। मैं भी 40 साल की हूँ, ठीक है। अभी तक हमारे कोई सुविधा नहीं है, हम थक गए सब ये नेताओं के पास जाके हमारे कोई सुविधा सुनने वाला है नहीं सर। कौन कौन से नेताओं के पास आप लोग गए सर? हम सब नेता ने मिल गए, हमारे को ये प्रियंका को मिल गया, ये सब नेताओं को मिल गया। ये हम लोग तो धरना भी देते हैं, भूख हड़ताल में रहते। हमें हमारे इससे बात कराओ। प्रियंका चौधरी यहाँ की विधायक है तो पूछते हैं कि जब उनसे बात की गई तब क्या स्थितियाँ निकल कर आई। प्रियंका चौधरी यहाँ की विधायक हैं, आपने उनसे बात की थी पट्टों को लेकर? हमने उनको कई बार कहा था, हमारे पड़ोसी में हमारा मुखिया है, उनसे भी बात की थी। तो प्रियंका देवी जब यहाँ वोट लेने के लिए यहाँ मीटिंग रखी गई थी तो बोला था कि आप हमको वोट दे के जिताना, हम आपको यहाँ से, आप 40 साल से बैठे हो तो आपको पट्टे है, लाइट पानी की व्यवस्था कराएंगे। तो आज आप भी देख रहे हो मीडिया वाले, यहाँ हमारे को ना तो कोई लाइट है ना पानी, हम 900-1000 रुपये दे के टैंकर डलवाते हैं। कितने दिन में आप टैंकर मंगवाते हैं? हमारा 15-20 दिन में टैंकर। अब परिवार है, इतना छोटे बच्चे स्नान करते हैं, ना तो कोई हमारे पढ़ाई में कोई ढंग है, ना बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको बीच में दिक्कत हो जाती है पढ़ाई में। अभी यहाँ बच्चे पढ़े तो लाइट के बगैर कैसे पढ़े बेचारे। तो ऐसी स्थिति है। मैं जैसे कि मैं भी एक शुगर पीड़ित हूँ, डायबिटीज शुगर है मेरे को, तो मैं भी परेशान। अभी मेरे को गर्मी देखो कितना गर्मी हो रखा है, लेकिन लाइट के बगैर तो हम कैसे रह सकते। हमें ये नेता जैसे 40 सालों में लाइट आई नहीं कभी? अभी नहीं आई 40 सालों में से। अब जब यहाँ हम रहने लगे थे तब यहाँ कोई घर नहीं था, अभी इतने बड़े बड़े मकान भी बन गए हैं और उन बड़े बड़े मकानों में बिजली है, उनके तो वो है बिजली। और हमारे को ये कहा जा रहा है कि भाई ये कि आगोर की भूमि है, तो पहले आगोर कहाँ था?
अभी हम तो हमारा बसिया तो यहाँ करेंगे ना, हम छोड़ के कहाँ जाए, हम भूमिहीन हैं। अगर हमारी ज़मीन अगर मेरे बाप या मेरे दादे के नाम से बोल जाए तो आप हमको मत देना। हमारे दादे का भी नाम की कोई ज़मीन नहीं है। आगे अगर किसी की है तो वो हमको थोड़ी ना घुसने देंगे अंदर कि भाई आप आ जाओ बैठ जाओ। वो तो हाँ हमारे गांव भी होगा कोई आगे वाला कोई। तो हमारी जब जन्म हुआ, शादियाँ वगैरह हुई तो यहीं हुई तिलक नगर में, बाड़मेर तिलक नगर में। हमारे कोई सुविधा नहीं है। अभी हम 2 साल से अभी यहाँ से ये फेंसिंग कराया गया है, यहाँ कैमरा घुमा के आप थोड़ा करना है, यहाँ पूरा तार लगाए गए हैं। तारबंदी कर दी गई है मैडम। तो अभी हमारे जो लेडीज है, ये महिला है, जैसे हम बीमार है तो लेटरिन बाथरूम जाए तो कहाँ जाए, हमारे गटर वगैरह तो है नहीं। अभी सारी झाड़ियाँ वगैरह थी वो भी इन्होंने साफ करवा दी दबंग लोगों ने। और इधर बहुत समस्या है हमको घर में। अब छोटे बच्चे कहाँ जाए, बाहर खुले में कैसे बैठेंगी लेडीज़ाँ। तो कोई सुविधा नहीं है मैडम। हमारे को भजन लाल से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। और हमारा अभी एक नेता नया है स्वरूप सिंह खारा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई आप गरीब लोगों को मैं कहीं ना कहीं ढूंढ के ज़मीन दिलवाऊंगा, लाइट पानी आवास की व्यवस्था कराऊंगा। सिर्फ एक शेर जगह अभी बाड़मेर के अंदर। स्वरूप सिंह खारा ने आपको खारा बोलो, स्वरूप सिंह खारा की, स्वरूप सिंह खारा की, आदूराम मेघवाल, आदूराम मेघवाल। देखिए यहाँ पर स्थितियाँ ये कह रही हैं कि स्वरूप सिंह खारा और आदूराम मेघवाल हैं, उन्होंने कुछ ज़रूर आश्वासन दिया है। आपके घरों को लेकर जब आप और नेताओं के पास जाते हैं और नेता जब आपसे बात करते हैं तो क्या कहते हैं? सब ऐसे ही कहते हैं कि हाँ बना देंगे, पट्टा दिला देंगे। अभी तक तो किसी ने पट्टा वगैरह दिलाया नहीं। अब एक हमारा भाई स्वरूप सिंह खारा ने बोला है कि हम आपको सब सुविधा करवा देंगे। 2 महीनों का बोला है कि 2 महीनों के अंदर आपको बिठा देंगे। और हमारे गांव का सरपंच तो है, ये तो परेशान करता ही जाता है कि यहाँ से। क्या नाम है सरपंच? खैराज तो है नहीं, और उसकी बुआरी है कमला देवी, वो है सरपंच। तो ये तो ऐसे ही घूमता रहता है कि प्रतिनिधि हूँ कैसा है खैराज। कौन सा प्रतिनिधि है? कभी रात को तब परेशान करता है, कभी दिन को करता है। तो क्या परेशान करता रात को करता है क्या, गाड़ी घुमाता है। कल और हमारे साथ में कोई खड़ा रहता है, उसके पे ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। हमारे गरीबों का हमारे कोई नवल किशोर लीलावत है जो हमारे को साथ में खड़ा है, उसके ऊपर कल या परसों खैराज ने पे कैंपर चढ़वा दी थी। वो भी हमने रिपोर्ट दी है। रिंकू थाने में कार्रवाई कोई हो नहीं रही है। ये सब ऐसा ही चल रहा है। यहाँ हम के बहुत परेशान हैं, गरीब मतलब आदमी। यहाँ के सरपंच गाड़ियाँ चढ़वा देते हैं। हाँ, यहाँ के सरपंच हमारे को भी धमकी दी थी कि आपको औरत को हम उठा के लेके जाएंगे। जब हम धरना रखते हैं ना, धरनों में बैठते हैं ना, तो वहाँ पर आके हमारे को खींच के बाहर फेंका देते हैं। ये सरपंच बहुत घटिया आदमी है। आदमी आपका हाथ पकड़ के बाहर निकाल देता है। आधा आदमी, वो भी हमारे पास में वीडियो भी है। हमने रिंकू थाना में दर्ज भी करवाया, अपन वो हमारा कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। रिंकू थाना पता नहीं क्या ही हो गया, इसके साथ में बहुत आते हैं। हमारे तो कोई गरीबों की कोई नहीं सुन रहा है। ऐसी अच्छा, बात जो है। यहाँ के नेता वेता हैं उनसे भी आपने बात करी। बीजेपी से तो आपने बताया कि स्वरूप सिंह खारा ने आश्वासन दिया है। कांग्रेस वालों से बात की आपने? मेवाराम जैन यहाँ के 3 बार के विधायक रहे हैं। मेवाराम जी 3 विधायक रहे तो हमारा तो करवा देते ना, करवा दे तो कभी करवा देते ना, किया ही नहीं कुछ। तो वोट लेने के लिए वोट रहने के लिए सब आ जाते। हमारे घर में एक जने के बहुत 6 हाथ पड़ते हैं, आते हैं तब बोलते हैं मैं आपको सब करवा दूंगी, लड़का दरवा दूंगे, लाइट करा दूंगी। कोई बात नहीं, लाइट है, कोई पानी है, कोई कुछ नहीं। हमारे तो बच्चे भी प्यासे भूखे मरते हैं यहाँ। अभी चूल्हा देखो कैसा है यहाँ पर। हम वहाँ वीडियो घुमाओ कैसे रोटी बनाते हैं हम। तो ऊपर बारिश का मौसम है, मच्छर खा खा के बच्चे भी बीमार पड़ते हैं। बच्चे भी बीमार पड़ते हैं और यहाँ पर चूल्हे चौकी की भी ज़्यादा कोई व्यवस्थाएं नहीं है। वोट पड़ते 3 वोट पड़ते हैं हमारे वोट पड़ते हैं 6। खैराज है सरपंच। आज 5 साल हुई मन परेशान करे। मैं बीमार, हमारा शुगर है, धनी रे। हूँ आप खुद मजदूरी करूँ। 4 बच्चे, एक है लड़को 13 साल लड़को है, मजदूरी करवा जावा स्कूल बापड़ो छोरो छोरी हो जावा, कोई रोटा बनावे, कोई कमटे में जाओ। ये हमारा सीधी है। रात रो सरपंच आवे, सरपंच का ये ना हटाओ, गंदगी हटाओ। सार के जाऊँ गंदगी टाल में, मैं इंसान होने तो हमारे घर हो है। मैं किस तो ले घर बनायो, वही क्या दौड़ो सफर उठायो। तो मैं मजदूरी आदमी हूँ, 500 रुपया 500 खाओ, सब पड़ोट ले दे, कोई खरीदे थे हम जो। वही धमकी दे के गंदगी हटाओ, गंदगी हटाओ। मैं इंसान हो, जमी माते पड़े रहे। नहीं तो लाइट है, नहीं तो पानी है, टंकर लागे 1000 रुपया गरीब आदमी के लो। नो खैराज मार पड़ोट दौड़े, घड़ी कहीं करे, रात आओ जैसी भी आवे। मारो धनी बीमार,
रात को जेसीबी वाले लेकर आते हैं? रात रात खाड़ा खोदे देखो कि बोले क्या कैमरा घुमाओ। रात को आते हैं जेसीबी लेके। रात हमारे फोन में वीडियो को है। जेसीबी हाँ, रात को आते हैं जेसीबी लेके, वो भी हमारे फोन में वीडियो है। कभी रात को आते हैं, खुद की घर की जेसीबी है वो, तो कभी प्रशासन को साथ में लेके आता, घर की जेसीबी है, ला के जो ऐसे डरवा देंगे तो ये भाग जाएंगे। हम भाग के जाएंगे कहाँ पर? हम कहे यहाँ ही रहते हैं, हमारे जिले में मेरा यहाँ है तो मैं कहाँ जाऊँगी भाग कर? सबों को ऐसे डरा डरा के भगाना चाहता है। ये सरपंच है कोई जाति भेदभाव कर रहा है कि इसको गिंदगी को हटाओगे। हम गिंदगी कैसे हुई? क्या बदबू आ रही है, इसको बदबू आ रही है, बदंग लोग है, इसको सब बिल्डिंग वाला है, इसको तो बदबू ही आएंगे ना। हम तो ऐसे सपरों में बैठा है तो बदबू भी आएंगे ना। प्रियंका चौधरी को हमने जिताया ना, उसके बाद में मैंने तो कभी देखी ही नहीं, हमारे तो कभी नहीं आई, किसी ने नहीं सुनी। और जब वो वोट मांगने आती थी तब आपसे आपके घरों के लिए क्या कहती थी? क्या भाई का मामेरा भर दो और भाई आपके लिए सब कुछ करेगी। हमने मामेरा भरा तो वापिस ही नहीं आई, ऐसी है। मामेरा देने के लिए तो आएगी ना, वो देखी ही नहीं हमने। वो घर पे ही नहीं रहती है। कहाँ रहती है? मुझे क्या पता, कहाँ कहीं घूमते रहती है। हम एक कट्टा होके घर पे जाते हैं तो वो घर में घर नहीं मिलती है। ये हमारे प्रियंका चौधरी है, इसलिए तो मेवाराम तो अच्छे थे, घर पे तो मिलते थे। कभी जाते हैं तो बोल तो देते कि हाँ मैं काम करवा दूंगा, चाहे करवाता कि नहीं करवाता। वो तो घर पे तो मिलते थे, आश्वासन तो देते थे कि हम काम करवा देंगे। प्रियंका चौधरी तो कभी हमारे घर के आगे क्या कभी मिली ही नहीं, हमने तो कभी देखी ही नहीं। तब वोट लेने के लिए आई थे ना, जब हमारे पाड़े में बहुत सारी मीटिंग की थी, मुर्सी बुढ़ा खड़ाया था, कचौरे खड़ाए थे, आइसक्रीम बैठे थे, सब कुछ किया था, हीरा सीना फूला था, और उसके बाद में कुछ नहीं वो था। अच्छा, और जो कांग्रेस के नेता हैं मेवाराम जैन के अलावा, उनसे आपने बात करी, कभी मिले? जैसे ठाकरा राम माली हो गए, आजाद सिंह राठौड़ हो गए। नहीं मिले हम तो किसी से, हम मिल के परेशान हो गए। कहाँ गए? अम्बेडकर पर आए थे, उसी समय आजाद सिंह ने कहा था कि अगर जीत गए तो आपको मतलब जमीन है, पानी है, लाइट है, जो भी व्यवस्था होगी तो हम करवाएंगे। तो वो उनका तो कहना सही था, लेकिन सरकार तो वो कैसे नेता हैं आजाद सिंह राठौड़? आपको क्या उम्मीद है? हमें पता नहीं, वो कांग्रेसी नेता है। तो उन्होंने आशासन अम्बेडकर सर्कल पर हमारी मीटिंग थी, तो ताराराम मीणा साहब ने यहाँ आए थे, सिंदरी वाले, उस समय मतलब इकट्ठे हुए थे। तो आजाद सिंह ने बोला था कि हम अगर मैं जीत गया एमएलए तो आपका सब काम करवा दूंगा। हाँ, तो आजाद सिंह खड़े हो जाएंगे तो हम भी उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, भाई हमारे गरीबों मतलब आप उनका साथ दोगे? हाँ, साथ देंगे, हम जरूर देंगे। आपको उन पर विश्वास है? विश्वास है, आजाद सिंह पर विश्वास है। और अभी तो हमारे को खैराज परेशान कर रहा था, तब हम नेतों के पास जा रहे हैं ना। और इतना साल हमारे को परेशान नहीं किया तो हम किसी के पास गए नहीं, बैठे थे, बस बैठे इसलिए बैठे थे अभी। बिल्कुल, अब हम और भी पूछ लेते हैं यहाँ, मतलब क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, सरकारी स्कूल में बच्चे जाते जाते हैं। कैसी पढ़ाई लिखाई होती है, वो क्या बताते हैं? पढ़ी लगी तो पढ़ा था घनी, हमें भाई मार कोई कमाना है कौन टाबर जावे हवा माते हिंदी लड़को पढ़े मार 13 साल रो। अच्छा, हाँ, मैं सोरी पढ़े कौन कि सब 15 साल को टाइम है कौन आज कादरी जो गरीब आदमी पढ़ा पया कर लाऊं। यानी आदमी है हमारा 18 साल है, ये शुगर है, हूँ कौम आ जाऊँ कमर मार। और आपको सरकारी योजनाओं का सबका लाभ मिल रहा है? कोई नहीं मिले, कहीं कोई नहीं मिलता। मैडम कुछ नहीं मिले। हमारे तो एक सोरी है हुई है, मैं 2.5 साल मिली है, सोरी हुई है, हुई ना मिले भाई महीने 2000 3000 4000 कभी मिलता है, कभी अंगूठा ही लागता को नहीं, कभी क्या OTP आई को नहीं। राशन में जब लेने जाते हैं ना, हाँ, कभी OTP। राशन हमारे हाउ गुजरी थी हमें, तो राशन मार बंद हुए, हमारा खोला राशन भी जब मिले पड़े गहूँ तो यही जे। अब आप जरा सोचिएगा कि अगर बरसात आएगी तब ये लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? और भी पूछते हैं। इसकी सास ने क्या कि झुंपे में रहता, जो को इसकी दादी घर पोती रे घर गए थे चाय पीने के लिए, ठीक है ना। चाय पी के बाहर निकले, हमला हुआ जब सरपंच आया जब आए किया खैरात ने, तो डोकरी बुढ़ी हती गिर गई, तो खैरात ने थोड़ा भी धक्का दे दिया था, ठीक है। तो ये तो एक वो बैठा दुकान वाला, तो उसके पास ले गया, डोकरी तो है ही नहीं, तो उसका कोई सुनाई हुई नहीं, बेची हुई, मेडिकल करे, रिपोर्ट करे, मेडिक हाँ नहीं, उसको पूछना जो सब कुछ बताएंगे, उसकी सास। क्या क्या पूरा मामला क्या हुआ? ये मामला है मैडम, हमारी ये लड़की है जसोदा, इसके घर पे साय बनाती थी जसोदा। जब मेरी सासू को बुलाया कि माँ ये दादी लगती है मेरी सासू, तो पौसी देवी
उसकी डेट हो गई अभी, तो मेरे को नाम भी नहीं आता है। मेरी सासू थी सर, मेरे को दर्द होता है, उसका नाम भी कैसे लेते हैं हम लोग। तो ये दोनों दादी पोते चाय पीते थे, उसके बाद में ये खराज आया क्या भील कमीण गंदगी ये क्यों बार बार बनाते हो सपराक, क्यों बार बार साहब बना के पीते हो, या मना कर देना। इसके बाद मेरी सासू के बोल दी कि खैराज जी आप तो सिरपस हो, ऐसे क्यों बोलते हो। तो क्या सिरपस तो हूँ तो क्या बात है, ये आप तो ऐसे करते रहते हो, झुंपियों में साहब बनाते हैं। फिर तो हमारी लड़की का घर था ना, वह तो घर में तो दादी को तो चाय पिलानी पड़ती है ना। तो चल यूँ करके हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाली दादी को, मेरी हमारी सासू को, इसकी दादी थी पासी देवी को, ऐसे करके गिर गई थी हमारी सासू। सरपंच ने उनका हाथ पकड़ के खींचा। हाँ मैडम, हमारे को रिपोर्ट भी दर्द की थी, सब कुछ किया। हमारे गरीबों को कौन सुनता ही नहीं है सर, मैडम जी कौन सुनता है हमारे को। तो सब जो भी होगा, जब सरकार के तरफ से हम दो लोग सब दौड़े, हम गरीब लोग हैं, हमारा भाड़ा कहाँ से लाते हैं। फिर हम सब कर दिए, वो गए वहाँ जयपुर भी गए। जयपुर गए थे? हाँ मैडम जयपुर गए। किससे मिले थे वहाँ पे? मैडम बड़ा नेता था, वो कौन था, मुख्यमंत्री तक बात पूगी होगी, अभी पूग जाएगी, नहीं पूगी तो फिर हम तो रिपोर्ट दर्ज करने के लिए गए थे, हमारे जांच बदलाने के लिए गए थे। कोई जांच नहीं बदले, वहाँ से नहीं बदली तो यहाँ से नहीं बदली। हाँ कोई कार्रवाई सुनी नहीं है। उसके बाद मेरी वहाँ आप जब मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो आपसे मिला था कोई? मिला तो हमारे साथ में था वो, उसको पता है मैडम, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ लोग हैं। गए वहाँ तो वापस आ गए, हमारी कोई कार्रवाई सुनी नहीं। किसी से मिले भी नहीं? किसी से मिले नहीं, तो वापस आगे हम मिले थे। फिर जज था क्या पता नहीं कौन था ये पता नहीं, लेकिन मिले थे, दो तीन जनों से मिले थे। लेकिन आप जिस काम के लिए भागे थे वो काम हुआ या नहीं? नहीं हुआ मैडम जी, नहीं हुआ। उसके बाद में वो 8 महीना हो गया, 8 साल नहीं 8 महीना हो गया है। तो 8 महीनों से हमारे वो खैराज लारी पीछे ही पड़ा रहता है, सबों के पड़ गया। अभी तो क्या कहते हटाओ गंदगी को हटाओ। ये हमारे यहाँ 200 वोट बस्ती में है, कसी बस्ती में पड़ता है। जो भी वोट लेने आते हैं, 40 साल से हमारा वोट यहाँ ही पड़ता है। मेरी सासू का पड़ता है, मेरे ससुर का पड़ता था, हमारे तो हम भी बच्चों का ही वोट पड़ रहा है यहाँ इस मैडम। सब लेने के लिए वोट आते हैं, तो हमारी कोई कार्रवाई सुनते ही नहीं है। गुजरे माँ को ऐसे भगा दबंगई क्या होती है ये यहाँ के सरपंच की होनी देखी जाए तो उसे दबंगई कहेंगे। यहाँ के विधायक जो हैं महोदया, उन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब वादे निभाने का समय आया तो विधायक महोदया मिलती ही नहीं है, जाने कहाँ चली जाती हैं प्रियंका चौधरी। और 15 साल तक मेवाराम जैन यहाँ के विधायक रहे, तब भी यहाँ पर पट्टे नहीं दिए गए। और आज का समय जो है, जब डबल इंजन की सरकार में है, तब यहाँ पर पट्टे लेने के लिए जितनी भी महिलाएं थीं, जितने भी लोग थे, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने गए थे कि साहब हमारे घरों का पट्टा नहीं है, हमारा सरपंच दबंगई करता, आधी रात को जेसीबी हमारे ऊपर चढ़ाने के लिए आ जाते हैं, और हमारे घरों में जहाँ एक एक कमरा है वहाँ 2-2 परिवार रहते हैं, और ना यहाँ पर लाइट है, ना बिजली है, ना चूल्हा है, ना चौका है, ना स्नान करने की कोई जगह है। आप एक बार इनके घर की अगर तस्वीर देखेंगे तो ये है कि एक होदी सी बनी हुई है जहाँ पर पानी है, वो टैंकरों से ला के खरीद के कहेंगे कि पानी है वो यहाँ पर बचा